नमस्कार दोस्तों, मैं भी भारत की टीम आजकल ओडिशा के मयूरभंज जिले में घूम रही है। मयूरभंज को सिमलीपाल टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट और दूसरे पर्यटक स्थलों के लिए जाना जाता है, लेकिन एक वक्त में मयूरभंज अपने बुनकरों के लिए जाना जाता था। यहाँ पर बेहद खूबसूरत साड़ियाँ हाथ से बुनी जाती थीं, जिनकी रंगाई बिल्कुल नेचुरल रंगों से होती थी। इन साड़ियों पर यहाँ के आदिवासियों के प्रतीक नजर आते थे, लेकिन वक्त के साथ पावर लूम ने हैंडलूम के ऊपर कब्जा किया और ये हुनरमंद कारीगर बेरोजगार होते चले गए। ये कला लुप्त होती चली गई। आज हालत ये है कि एक वक्त के हुनरमंद कारीगर खेत मजदूर बन चुके हैं। इस कला को एक संगठन यहाँ पर फिर से रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है। तो आज के एपिसोड में मयूरभंज की इस कला के इतिहास, वर्तमान और इसका क्या भविष्य हो सकता है, ये भी समझने की कोशिश होगी। मयूरभंज जिले के जेबी नगर ब्लॉक के इन बुजुर्ग का नाम जोड़ीधर पात्रो है। जोड़ीधर पात्रो अपने इलाके के जाने माने बेहद हुनरमंद कारीगर हैं। इनकी बुनी हुई साड़ियों, धोतियों और गमछों की एक वक्त में खूब मांग थी। जोड़ीधर के लिए हथकरघा पर कपड़ों की बुनाई खानदानी पेशा रहा। उन्हें ठीक ठीक तो याद नहीं है, पर वो बताते हैं कि 10-12 साल के रहे होंगे जब उन्होंने बुनाई का काम शुरू किया था। दादा, ये बताइए कि कितने साल से, कितनी उम्र से आप बुनाई का काम कर रहे हैं? बहुत वर्ष 10-20 वर्ष ही लुगा बुना। आप जब छोटे थे तब से? हाँ, छोटे से। अच्छा। 10-15 वर्ष लुगा बुना। तो आपके माँ बाप भी बुनाई का काम करते? हाँ, हमारे माँ बाप भी करने के। जोड़ीधर के बनाए कपड़े साप्ताहिक हाट में तो खरीदे ही जाते थे, उनके घर आकर भी लोग कपड़े खरीद लेते थे। आज भी वो उस दौर को याद करते हैं तो एक छोटी सी मुस्कान और आंखों में थोड़ी चमक नजर आती है। आप जब बनाते थे साड़ी, हाँ। तो सोसाइटी को बेचते थे या हाट में जाके बेचते थे या गांव में बेचते थे? कैसे बेचते थे? हाट से भी बिक्री होता है। जिते बड़े जो आसुला लुगा, बाहर लुगा, जो मेसिन लुगा सामने आमरी बुणा होता लुगा, से बहुत कारबार होता, बहुत बिक्री भी होता। जिते बड़े सब मेसिन माध्यम लुगा आसला, सब भेराइटी लुगा, से आम लुगार चाहिदा कमिगला और मजदूरी प्रॉफिट आसला नहीं। सूता भी रेट होगा बहुत। से आस्ते आस्ते मजदूरी काम करते गले लोक डेली 300-400 टका 200 टका मजदूरी आड़े। ये सूता कम करेंगे 2 दिन 100-150 टका पाइबे, केमती करेंगे? से बंद हो जाए। जोड़ीधर इतने बुजुर्ग नहीं हैं जितने नजर आते हैं, लेकिन वक्त की मार ने उम्र से पहले ही उनको बूढ़ा कर दिया है। इनकी आंखों में जीने का कोई मकसद या तमन्ना नजर नहीं आती है। सारा दिन यूं ही बैठे बैठे कट जाता है। अजीब सा अवसाद और निराशा इनकी जिंदगी में घर कर गई है। अगर किसी से जीने का मकसद और हसरत छीन ली जाए तो शायद यही होता है। इंसानों के साथ ही नहीं, कई बार समाज के साथ भी ऐसा हो जाता है। मयूरभंज में हैंडलूम पर पावर लूम की मार पड़ी। बिजली से चलने वाली मशीनें और नए नए फैशन ने जोड़ीधर से न सिर्फ उनकी रोजी रोटी छीन ली, बल्कि उनका इलाके का एक कुशल कारीगर होने का अभिमान भी तोड़ दिया। फिर आपने बनाना बंद क्यों कर दिया? बंद कर दिया मैंने, सूता बहुत रेट हो गया, मजदूरी प्रॉफिट आसला नहीं, बिक्री भी टी डाउन है। आम सोसाइटी भी थिला, सोसाइटी सेक्रेटरी जो प्रेसिडेंट थिले से माने ठीक भाव में नहीं आनी छुई पारे नहीं, मजदूरी भी हमको दे पारे नहीं। वक्त के साथ तकनीक और फैशन में बदलाव लाजमी है। मशीनों से कम श्रम में अधिक उत्पादन और नए फैशन की मांग को पूरा करना आसान था। इसे रोकना ना तो जरूरी था और ना ही मुमकिन। लेकिन जंगलों में बसे गांवों के कारीगरों को क्या यह दोष दिया जा सकता है कि उन्होंने नई तकनीक और बाजार से ताल नहीं मिलाई? यह तो इन कारीगरों के साथ नाइंसाफी के साथ साथ इनके हुनर का अपमान भी होगा। इस सवाल का जवाब तो देश चलाने वालों को ही देना होगा। इस मामले में सबसे अफसोसनाक बात यह है कि इन हुनरमंद कारीगरों को खेत मजदूर बनना पड़ा। यानी ये कारीगर सामाजिक और आर्थिक मामले में एक पायदान नीचे गिर गए। क्योंकि होता तो यह है कि आधुनिकतावाद के साथ आदमी खेती किसानी से उद्योग की तरफ बढ़ता है और यहाँ उल्टा हुआ।
ହଁ ହାଟକୁ ନେଇକି ଆଗରେ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ। ହଁ ଆଗରେ ହାଟକୁ ନେଇକି ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ, ସେ ବେପାରୀ ବି ନେଇଯାଉଥିଲେ, ଘରକୁ ଆସିକି ବି ଏଇ ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ ବାହାଘର ହେଲେ କାହିଁକିନା ଲୁଗା ଘରକୁ ଆସିକି ବି ନେଇଯାଉଥିଲେ, ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସବୁ ବେଙ୍ଗଲରୁ ବି ଲୁଗା ଆସିଲା, ମେସିନ୍ ମାଧ୍ୟମ ଭେରାଇଟି ଲୁଗା ଆସିଲା, ତେଣୁ ଆମ ଲୁଗାଟା ଟିକେ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଗନ୍ଦା ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଆମେ ମଜୁରୀ କରତେ ଗଲେ ମଜୁରୀ ଠିକ୍ ପାଇଲେ ଲୁଗା ମୂଳରେ ମଜୁରୀ ଆମର ପ୍ରଫିଟ୍ ଆସିଲାନି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲୁ। मयूरभंज के कई गांवों में दिल तोड़ने वाली कहानियों को सुनते हुए हम कुछ ऐसे लोगों से टकरा गए जो उम्मीद पैदा करने में जुटे हैं। ये लोग मोनोधोनी फाउंडेशन नाम के एक संगठन से जुड़े हैं और मयूरभंज की बुनाई और रंगाई दोनों कला को फिर से जिंदा करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए बाकायदा ट्रेनिंग सेंटर बनाए गए हैं। इन ट्रेनिंग सेंटर्स में हमें एक खास बात नजर आई। इन ट्रेनिंग सेंटर्स को गांवों में बनाया गया है, यानी गांव के लोगों को ट्रेनिंग के लिए दूर नहीं जाना पड़ता है। इन ट्रेनिंग सेंटर्स में इन आदिवासी इलाकों की लड़कियों को पुरानी कला और नई डिजाइन की ट्रेनिंग दी जा रही है। यहाँ काम सीख रही लड़कियां काफी खुश नजर आती हैं। 2 साल 2 साल हो गया। अच्छा, तो ये जो साड़ी बनती है, एक साड़ी आप जो बना रही हैं, ये कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगी? कितना टाइम लगता है? इतना तो हमको 10 दिन 10 दिन लग जाता है एक साड़ी बनाने के लिए। तो मतलब 10 दिन लगते हैं एक साड़ी बनने में। इसमें क्या क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा बताइए, इतना टाइम क्यों लगता है? क्योंकि डिजाइन बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए आंचल के लिए टाइम लगती है। अच्छा, तो जो साड़ी का जो बाकी पार्ट है उसमें कितना टाइम लगता है और आंचल में कितना टाइम लगता है? 3-4 दिन का आंचल में, 4-5 दिन का लगता है और बॉडी में 2-3-4 दिन के लगते हैं। मतलब 3 से 4 दिन में पूरी बॉडी तैयार हो जाती है और आंचल में काफी टाइम लगता है। तो जब आंचल बनाती हैं आप, बोर नहीं हो जाती हैं? एक धागा उसमें ठीक करती हैं, कैसा लगता है? नहीं, अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। मयूरभंज का हैंडलूम एक पारंपरिक पेशा था जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को मिलता गया, लेकिन बीच में एक गैप आया जब कुछ लोगों ने बुनाई का काम बंद कर दिया या उन्हें यह काम बंद करना पड़ा। आज की पीढ़ी को यह काम बिल्कुल नए सिरे से सीखना पड़ रहा है। शुक्र इस बात का है कि अभी इतनी देर नहीं हुई है कि इस कला को सिखाने वाले ही ना बचें। हाँ, ताकू शिखेकू तो निहाती से माने तो जानी ना आउ शिखेकू तांकू टाइम लगी जीवो निहाती 6 मास हमर डिजाइन लगी जीवो तांकू शिखेया पई, से डिजाइन सब शिखिया पई। 2018 से शुरू हुआ यह प्रयास आसान नहीं था। सबसे बड़ी चुनौती लोगों को यह समझाना था कि यह कला एक बार फिर उनकी जीविका बन सकती है। यहाँ की ट्रेनिंग सेंटर्स में बनी साड़ियों का एक बड़ा बाजार भी नजर आ रहा है। अब चुनौती है बड़े स्तर पर इन साड़ियों का उत्पादन, जो चुनौती के साथ साथ एक बड़ा अवसर भी साबित हो सकता है। अभी रिसेंटली हमारा एक प्रोग्राम हुआ था इंटरनेशनल वुमेंस डे पे, जहाँ पे हमारा कुछ डिज़ाइन का साड़ी हमने भी दिया था कि जो हैंडलूम से बना हुआ है, और वो साड़ी का मार्केट बहुत अच्छा है। आज भी जो लोग हैं चाहने वाले हैंडलूम के, वो आज भी हैं और मार्केट तो है, बट उस हिसाब से हमको प्रोडक्शन चाहिए और ये प्रोडक्शन के लिए थोड़ा टाइम लगता है, टाइम टेकिंग है। पावर लूम की तरह नहीं कि तुरंत आ जाता है। हर तरह के लोग, मतलब जैसे लोगों के डिमांड के हिसाब से सप्लाई होना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अभी जितना भी ट्रेनिंग हुआ है, जितने भी लोग सीखे हैं, और लोगों को हमको इसमें जोड़ना है, और लोग ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे तो उसी टाइप का हम प्रोडक्शन कर पाएंगे। मयूरभंज की बुनाई को फिर से जिंदा कर उसका एक बाजार तैयार करना और बड़े लेवल पर उसका उत्पादन, जिससे कि यहाँ के आदिवासी इलाकों में यह कला लोगों की जीविका बन सके, एक बड़ा टास्क है।
लेकिन जब हम मयूरभंज से लौट रहे थे तो कम से कम इतना तो इत्मीनान था कि अवसाद और निराशा के बीच कुछ लोग उम्मीद की लौ रोशन किए हुए हैं।